नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। वामपंथी फिल्मकारों में बहुत ही रोष है। स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, भट्ट कैंप और यहाँ तक कि जो छुप छुपा के खान गैंग भी इस इस तरह की भारत विरोधी फिल्मों को या हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाने वाली फिल्मों को जो फिनेंस करता था पीछे से, या कई और लोग अपना एजेंडा चलाते थे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच के, या हमारी संस्कृति में सेक्सुअल ओवर कंटेंट डाल के, या किसी आज़ादी से जुड़े किरदार, या कोई हमारे पौराणिक किरदारों में या कोई भी गंदगी जो दिखाते थे उसको किसी ना किसी माध्यम से हमको नीचा दिखाने के लिए जो चीज़ें वो किया करते थे फिल्मों में। और जब सेंटर बोर्ड उस चीज़ को काट दिया करता था या उस पे उन सेक्सुअल कंटेंट पे या उन बातों पे फॉल्स इंफॉर्मेशन करके आपत्ति जताता था या उसको गलत कहता था, तो ये वामपंथी फिल्मकार क्या करते थे, एक संस्था हुआ करती थी सर्टिफिकेशन की, फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि FCAT, इसके पास जाया करते थे। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, ये भी वैसे गवर्नमेंट के कंट्रोल ही आती थी, सेंटर के कंट्रोल में ही थी, लेकिन इसमें मेंबर्स कम होते थे और कुछ लोग जो इसमें बैठे हुए थे वो पैसा खा के या जिस तरह से भी इनकी जो फिल्में होती थी, इनके एजेंडे वाली, वामपंथी एजेंडे वाली, उनको क्लीन चिट दे दिया करते थे। ये जैसे स्वरा भास्कर की कोई अंटशंट मूवी हो गई जिसे आपने देखा भी नहीं होगा, वो रिलीज़ कर देंगे, या लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, अगर उसको CBFC ने, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने उसे बैन करा है, तो फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल उसे सर्टिफिकेशन दे देता था ओके का, और उसे रिलीज करवा देता था। तो अब जब से विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इसको बंद कर दिया है, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया है, इसकी जो जितनी भी जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया होती थी, इसमें जो इस ऑर्गेनाइजेशन को जब से इस बोर्ड को बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया है, तो इन लोगों में इतना रोष है, ये कह रहे हैं कि तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे ऋचा चड्ढा ने कहा, जब उसने अपनी प्रतिक्रिया दी, उसने कहा कि भाई ये तो लोगों का दमन हो रहा है, तानाशाही हो रही है। फिर भट्ट कैंप, ये लोग आपस में इनके ये लोग खुद तो कुछ बोलते नहीं हैं, अपने छुटपुटिया जो है, जैसे तापसी पन्नू है या ऋचा चड्ढा है या स्वरा भास्कर है, यही अपना RANDI रोना रखते हैं, वही इनका रोना शुरू हो गया है। अभी तो आप देखिए आगे आगे क्या होता है, इनकी ये चीज़ बंद कर दी गई है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। हाँ, ये ज़रूर है कि करप्शन तभी भी कुछ ना कुछ रहेगा। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बिल्कुल ईमानदारी से ही काम करता हो, ऐसा नहीं है कि उसने सारी फिल्में अच्छी तरह से ही पास करी हो, उसका इतिहास अच्छा ही रहा हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जब पब्लिक आपत्ति जताती थी या कुछ आपत्ति दर्ज कराई जाती थी, रोष बढ़ता था, तो वो काट-छाँट करता था या फिल्मों को रोक दिया करता था। लेकिन यहाँ जो फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल था, ये जो है हर घटिया फिल्म को, हर अडल्ट कंटेंट वाली पिक्चर को, या उलझुलूल बातें हिंदू धर्म के बारे में, या जैसे कुत्ते का नाम आप देखिए, जैसे अगर कोई पिक्चर है उसमें कुत्ते का नाम हमारे देवी देवता से रख दिया गया है, तो उसे भी इस तरह से रिलीज़ कर देते थे। या PK है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये लोग रिलीज़ कर दिया करते थे। हैदर मूवी थी जिसमें सेना को गाली दी गई थी, उन्होंने वो मूवी भरद्वाज की रिलीज़ कर दी थी। आई थिंक उसके भरद्वाज ही थे, जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो इस तरह से ये लोग अपने एजेंडे चलाया करते थे। वो एजेंडे इनके कामयाब भी हुआ करते थे, लेकिन अब वह समय नहीं रहा। अब सरकार भी समझती है और लोग भी समझते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं और इनकी नीयत क्या है। क्योंकि जो देश की बर्बादी चाहे, या देश की बर्बादी को या देश को नीचा दिखाना चाहे, कोई सच्ची घटना हो, चलो वहाँ पर अपनी गलती हो तो इंसान करे भी, चलिए हमको रियलाइज़ करवाने के लिए ये चीज़ दिखाई गई है, सच्चाई बताने के लिए। लेकिन मन घड़त कहानियाँ बना के या भाभी देवर गंदे सीन दिखा के, आर्मी वाले की पत्नी को किसी और के साथ दिखा के कि वो क्या, इस तरह की जो चीज़ें ये लोग चाहते थे एजेंडा, कि भारत में एक
लोगों के बीच में मतभेद रहे, इनका जो निजी अहंकार था अपनी बातों को सिद्ध करने का, उस अहंकार को, इस वैचारिक अहंकार को सरकार ने खत्म करा है। तो इसलिए इनको चोट लग रही है, इसलिए इनमें हाहाकार मचा हुआ है। तो जबकि नवदीप सिंह जो हैं, जो कि एक वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं, अटर्नी भी हैं, और वो साथ ही डिफेंस पर्सनल रहे हैं पूर्व, तो उन्होंने भी कहा कि भाई आपको तो खुश होना चाहिए कि पहले मेंबर्स कम थे इसमें, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सरकार के कंट्रोल में ही रहता था, तो आपको दिल्ली के इतने चक्कर लगाने पड़ते थे, तो आपको इस प्रकार की आपत्ति क्यों रही है? आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए। आप जाके अब हाई कोर्ट में अगर कोई आपको अभी भी दिक्कत है, जैसे कि कृषि कानूनों में है कि आपको अपनाना है अपनाइए, नहीं अपनाना नहीं अपनाइए, अगर आपको CBFC के निर्णय से आपत्ति है तो आप डायरेक्टली अपनी ही सिटी के हाई कोर्ट में जा सकते हैं, अपने ही नगर के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो आपको किस बात की तकलीफ है? भगवान जाने, जैसे इनके चाचा ताऊ बैठे हों FCAT में, तो इसलिए इनको दुख है इस बात का। तो ये मुझे आपको न्यूज़ देनी थी। आशा करती हूँ आपको इन जिहादी जो फिल्म फ्रेटर्निटी पे बैठे हुए हैं या फिल्म संस्थानों में काम करते हैं, जो भारत के विरुद्ध एजेंडा चलाते हैं, इनके विषय में आपको ये गुड न्यूज़ सुन के अच्छा लगा हो। इनमें काफ़ी रोष है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।